आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर। कराहल ब्लॉक के अवादा थाना क्षेत्र के चकमजीदपुर गांव में एक किशोरी का जन्मदिन मनाना और पढ़ाई करना पड़ोसियों को इतना नागवार गुजरा कि पड़ोसी आदिवासी महिलाओं और शराबियों ने रेखा बाई जाटव के घर में चल रही जन्मदिन पार्टी में जमकर हंगामा कर दिया। परिवार पर जानलेवा हमला कर हमलावरों ने घर पर पथराव किया और पूरे परिवार को जिंदा जला देने की धमकी भी दी। पीड़िता प्रियंका जाटव ने बताया कि वह परिवार और दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। तभी पास में ही रहने वाले ओम शंकर पहलवान और मेघराज आदिवासी जबरदस्ती घर में घुस आए और उसे जन्मदिन मनाने से रोकने लगे। हमलावरों ने ट्रैक्टर और पिकअप के टायर फोड़ दिए। जब प्रियंका जाटव के परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया तो चारों लोगों की पत्नियां और शंकर आदिवासी ने प्रियंका की मां रेखा जाटव के साथ मारपीट कर दी। आरोपी महिलाओं ने प्रियंका जाटव के घर पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़ितों ने अबादा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और आरोपियों तथा प्रियंका जाटव के परिवार को थाने ले गई। थाने में पुलिस ने आवेदन लिया, लेकिन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की। जब जाटव परिवार घर लौटा तो आरोपी फिर धमकी देने लगे। उन्होंने जाटव परिवार से कहा, अपने बच्चों को पढ़ा कर देखो, अब हम तुम सबको जान से मार डालेंगे, जिंदा जला देंगे। लड़ाई कैसे हुई थी? मम्मी के हाथ उठाए इसलिए लड़ाई हुई है। अच्छा, आपकी माँ के ऊपर हाथ उठाया है? ऊपर हाथ उठाए इन्होंने। किसने मारा बेटा इन्हें? शंकर ने। कौन है वो? शंकर ने मारा है। शंकर ने हाथ उठाया मम्मी पे, तब मुझे गुस्सा आया। तो ये सभी लोग क्या आपके घर पे हमला कर रहे हैं? ये लोग हमला कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, औरतें आ रही है हाथ पकड़ के खींच रही है। क्या हमने? कितने लोग आए थे आपके ऊपर ये हमला करने के लिए? बहुत सारी औरतें थी। अच्छा, सभी औरतें थी। और इनके साथ में कोई आदमी थी क्या? उन्होंने आदमी बिठा लिए। अब क्या आपने पुलिस को बुलाया है? हाँ। अच्छा, श्योपुर पुलिस को कॉल किया है आपने? तो पुलिस नहीं लेके जा रही है। विवाद क्या है आपका इन लोगों से? जो मना रहे थे, 4 व्यक्ति थे जो दारू पी के यहाँ पे उधम कर रहे थे। मैंने धक्के देके बाहर निकाला। तुम्हें क्या जरूरत? जब मेरे घर वाले नहीं आ रहे तुम्हें क्या जरूरत? मैंने ये बोला, धक्के देके निकाल दिया। इन्हें पता नहीं क्या बोला है। इन्होंने इसमें कीले गोपी, उसमें कीले गोपी, पिकअप में जाके कीले गोपी कहाँ छोड़ा, पत्थर दिए। और फिर आके शाम को हमने बोला तो घर पे चले गए। जब हमने बोला अभी सुबह तो इन्होंने मूत नहीं पी रखा था, तो अभी तो इन्होंने मूत पी लिया और अब क्यों दबा रहे? इनकी औरतें आ रही है, बोल रही घर से बाहर निकलना, क्या कर लेंगे हमारा? इन लोगों ने शराब पी रखी है? हाँ, पी रखी है। बाहर नहीं निकलन, मार रही है ये लेडीज हमको। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा भाई। रेखा भाई, कौन सा गाँव है आपका ये? चकमजीदपुर। लेडीज हमको सब बाहर नहीं निकलन दे रही, मार रही है, पत्थर बरसा रही है। ये लोग पत्थर क्यों बरसा रहे हैं आपके घर पर? नुकसान कर रहे हैं। फिर भीतर घुस रहे हैं, जबरदस्ती घर में, जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं। जबरदस्ती घुस रहे हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 13 साल का बच्चा इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन गंभीर हालत में होने के कारण और 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कर्मचारी और डॉक्टर्स उसे इधर से उधर भेजते रहे। उसे एडमिट नहीं किया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। महोबा के ननोरा में बिजली गिरने से 13 साल का मनीष साहू घायल हो गया था। महोबा जिला अस्पताल में बच्चे को एडमिट किया गया था, जहां से उसे बांदा अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी तबीयत ठीक होने की बात कहकर उसे छुट्टी दे दी थी, जिसके बाद बच्चा अपनी नानी के घर पन्ना में था। अचानक तबीयत बिगड़ी और उसे पन्ना के जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने फिर से रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। परिजनों के मुताबिक पहले उन्हें बर्न वार्ड भेजा गया, जहां बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया गया। बाद में बच्चे को 7 नंबर वार्ड में भेजा गया, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत की। तब जाकर बच्चे को बच्चा वार्ड में भर्ती किया गया। तब उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी और बालक मनीष साहू अब वेंटिलेटर पर है। नहीं, आपने क्योंकि आपने संज्ञान में लाई है ये बात अभी और फिर आपने ये भी बताया है कि शायद डॉक्टर बजाज सर से आपकी बात हुई है, उन्होंने फिर तुरंत उनको एडमिट किया है पीकू में। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है और उसके लिए बाकायदा एक एसओपी बनी हुई है हमारे कॉलेज में।
तो हम उसमें उस जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करें। मऊगंज जिले के हनुमान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोन में युवक के साथ मारपीट कर उसे निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन के विवाद में इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। मनीष साहू पीड़ित मनीष यादव का लालमणि कुशवाहा, सोहन लाल कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और सुनील कुशवाहा से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने मनीष के साथ गाली गलौज और मारपीट की। उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देंगे। बताया जा रहा है कि पीड़ित को रस्सी से बांधकर कई घंटों तक जंगल में रखा गया था, जहां से वह किसी तरह वहां से भागकर प्रयागराज चला गया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मनीष यादव ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम कोन थाना हनुमना क्षेत्र की ये घटना है, जो कि 1.5 माह पूर्व की है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आरोपी लालमणि कुशवाहा और सोहन लाल कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और सुनील कुशवाहा, इन लोगों का जो शिकायतकर्ता के साथ एक पैसे को लेन देन को कुछ विवाद हुआ और उसके बाद इन आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसको निर्वस्त्र किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा इसमें FIR दर्ज की गई और विवेचना के दौरान ये 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झांसी के गरौठा कस्बे में दिन दहाड़े अधेड़ व्यक्ति पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी फरार हो गया। झांसी जनपद के गरौठा कस्बे के रामनगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर फरसे से हमला कर दिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय हनु उर्फ हरनारायण ढीमर के रूप में हुई है। बताया गया है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और हमलावर ने फरसे से हनु पर वार कर दिया। गंभीर घायल हनु को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर अमित राय ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। हालांकि हमलावर वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वा में बार बार कॉल करके बुलाने पर भी जननी वाहन नहीं पहुंचा और सड़क पर ही एक महिला की डिलीवरी हो गई। जच्चा बच्चा तो स्वस्थ है, मगर इस घटना ने मध्य प्रदेश के बीमार स्वास्थ्य सेवा की पोल खोल दी है। यह घटना बड़वा से 6 किलोमीटर दूर किठुद गांव के पास महेश्वर रोड की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गर्भवती लीलूबाई को शनिवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पति महेश ने जननी वाहन को फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक जब वाहन नहीं आया तो महेश रात 8 बजे अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर बठोली गांव से बड़वा सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो गया। महेश्वर रोड पर लीलूबाई का दर्द और ज्यादा बढ़ गया और वहीं सड़क पर ही लीलूबाई की डिलीवरी हो गई। लीलूबाई ने बेटे को जन्म दिया। जननी वाहन को फिर फोन लगाया गया, लेकिन 1.5 घंटे तक जननी वाहन नहीं आया। स्थानीय लोगों की सहायता से निजी एम्बुलेंस बुलाकर मां, नवजात और परिजनों को बड़वा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। नर्सिंग ऑफिसर वैशाली मेश्राम ने बताया कि सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है। बच्चे का वजन 2.5 किलो है और वह पूरी तरह स्वस्थ है। मां भी स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि अभी जननी वाहन काफी लेट हो रही है, इस कारण समस्या आ रही है। आज दिन भर में 2 केस ऐसे आए हैं। एक में ऐसा था कि जो जननी वाहन में ही डिलीवरी हो गई। जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण के संकल्प के साथ स्वामी नर्मदानंदन बापजी के नेतृत्व में नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महेश्वर से यह यात्रा शुरू की गई है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा में स्वामी जी के साथ अनेक साधु संत और दर्जनों सेवा भावी लोग शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वामी नर्मदानंद बापजी ने कहा कि जैसे प्रभु श्री राम ने 13 वर्षों के बाद मातृभूमि लौटने की लालसा प्रकट की थी, उसी भाव से हमारी यह यात्रा भी मातृभूमि और मां नर्मदा को समर्पित है। उन्होंने कहा, नदियां हमारी जीवन रेखा है। गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियों का संरक्षण करना
हम सब का परम कर्तव्य है। प्रदूषण मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेंगे। बाबा जी ने बताया कि अब तक उन्होंने राष्ट्र समर्पित तिरंगा यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा तथा मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा 6 बार वाहन से पूर्ण की है। यह उनकी तीसरी नर्मदा यात्रा है। ये राष्ट्र समर्पित यात्रा जो है, प्रत्येक मानव के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रथम। दूसरा, राष्ट्र जो है किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, सबको मिल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए। एक बार भगवान श्री राम जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त की और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ की जो लंका है बहुत सुंदर है, सोने की लंका है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हमारी मातृभूमि से आज हमें 13 वर्ष हो गए निकले, हम जो हैं मातृभूमि के लिए लालायित हैं। क्या कहा भगवान ने? जन्नी सुजन्म भूमि स्वर्गतु अति गरिसी। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि और मेरी माता दोनों मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। तो प्रत्येक मानव को अपने मन में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम रखना चाहिए। और पुण्य सलिला माँ नर्मदा की ये परिक्रमा है, राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा यात्रा जो है नर्मदा सेवा यात्रा। सेवा के भाव ये हो कि हम मैया की गोद में जो भी कोई रास्ते में हमें कचरा दिखाई दे या कोई गंदे नाले मिलते हैं तो लोगों को प्रेरणा दे। प्रत्येक एक गांव का व्यक्ति यदि एक गांव की रक्षा ही कर लेता है तो अगर सारे गांव वासी मिल करके नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का गंदा पानी या प्रदूषण नहीं हो, ऐसा संकल्प करते हैं तो हमारा राष्ट्र स्वच्छ बनेगा। रतलाम में 14 साल के लड़के के सुसाइड केस में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। इनमें 3 सगे भाई बहन शामिल हैं। रिंगनोद थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 सितंबर को नाबालिग ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि नाबालिग ने मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की है। 7 दिन बाद केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 26 सितंबर को 10वीं के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया गया। एक कमरे में बंद कर उसका न्यूड वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे आहत होकर बेटे ने यह कदम उठाया। इस संबंध में 3 अक्टूबर को परिजनों ने रतलाम एसपी अमित कुमार से शिकायत कर कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद रिंगनोद थाना पुलिस ने आरोपी हर्ष उर्फ लक्की चौहान, सुमित चौहान, अनुराग चौहान, अनुराग के भाई चिराग व बहन नेहा और कृष्ण निवासी ग्राम ढोंडर बांछड़ा डेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला ढोडर चौकी का है। वहाँ पे लगभग 20-25 दिन पूर्व एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया था, जिस पर मार्ग पंजीबद्ध हुआ था और उसका जांच चल रही थी। जांच के दौरान इसमें आए तथ्यों के आधार पर 6 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया प्रथम दृष्टया, और इसमें अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस संदर्भ में जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और जो आरोपी पक्ष है उन्होंने भी अपना आवेदन प्रेषित किया है। सर, एक मेरा छोटा भाई था जिसका नाम रुद्र चौहान है। ना समझ था वो, ना समझी में वो ढोडर डेरे में गया चंचल चौहान के पास। तो उसको वहाँ पे किसी ने पहचान लिया, उनके घर वालों ने। तो नेहा चौहान और उसके भाइयों ने व अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट करी, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसके गुप्तांग में मारा और फिर उसका फोटो वायरल करने की धमकी दी। हमसे पैसों की मांग की। इसलिए मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ मुझे उसका बड़ा भाई चिराग मिला। तो मैंने उससे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई मेरे छोटे भाई को छोड़ दे, जो होगा अपन सुबह देखेंगे। तो मुझे ये कहकर चला गया कि हम तो उसको मारेंगे। उसके बाद मेरा भाई घर आया। मैंने उसके कपड़े उतार कर उसको देखा तो उसके शरीर पे काफ़ी छोटे हुए निशान थे। फिर मैंने उसको बोला कि सुबह अपन डॉक्टर ले जाएंगे उसको। उसके बाद वो घर गया और उसके कमरे में जाके उसने पंखे पर लटक कर फांसी की और उसने आत्महत्या कर ली। तो उन लोगों ने आत्महत्या के लिए उसको प्रताड़ित करा था। तो हम कानून से ये चाहते हैं कि अच्छे से जांच करवाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। झांसी से पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ी एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है।
झांसी के एक वृद्ध दंपति प्रेम कथा के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गए हैं। इस घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दी। पत्नी के निधन के कुछ ही घंटे बाद पति ने भी प्राण त्याग दिए। दोनों के पार्थिव शरीरों का एक साथ दाह संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर पूरा नगर भावुक हो उठा। झांसी जिले के गरौठा कस्बे से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सच्चे प्रेम और 7 जन्मों के रिश्ते की मिसाल बन गई है। यहाँ 75 वर्षीय वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापारी राम रतन गुप्ता और उनकी 70 वर्षीय पत्नी राम देवी गुप्ता ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शनिवार सुबह पत्नी राम देवी गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी के निधन की खबर सुनकर राम रतन गुप्ता गहरे सदमे में चले गए। बेटे के बाहर से लौटने का इंतजार करते हुए उनकी हालत भी बिगड़ गई और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने भी सांसें थाम ली। नगर के लोगों ने बताया कि दोनों पति पत्नी ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया था। राम रतन गुप्ता ने 60 साल पहले राठ हमीरपुर से आकर गरौठा में अपनी छोटी दुकान से जीवन की शुरुआत की थी। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने नगर में एक सम्मानित पहचान बनाई थी। जब दोनों की चिताओं को एक साथ अग्नि दी गई तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो उठी। लोगों ने कहा, यह सच्चे प्रेम और अटूट बंधन का एक ऐसा उदाहरण है जो शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। ग्वालियर शहर के माधोगंज थाना क्षेत्र के गुढ़ागुड़ी नाके पर मामूली विवाद के दौरान स्कूली छात्र के घर पर फायरिंग कर दी गई। ये घटना वहां लगे 2 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को नामजद कर लिया है। पता चला है कि कार का गेट अचानक खोलने से स्कूली छात्र मिथुन गुर्जर की बाइक उससे टकरा गई थी। इस पर कार सवारों और बाइक वाले में कहासुनी हो गई थी। उस समय तो कार सवार वहां से चले गए, लेकिन बाद में यही 2 युवक बाइक से लौटे और उन्होंने छात्र के घर पर फायरिंग कर दी। छात्र के घर वालों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह बाइक से भाग निकले। माधोगंज पुलिस ने इस मामले में सोनू धानुक और नंदू रजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हाँ, माधोगंज थाने में कल साइकिल या गाड़ी वाहन टकराने के विवाद पे से आपस में थोड़ा मुहवाद हुआ और बाद में जो आरोपी गण हैं उन्होंने उसकी स्कूटी से टकराया था, उसके घर पे जाके और वहाँ पे फायरिंग की। उसमें 2 आरोपी नामजद हुए हैं, जिनकी तलाश उनकी मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर तेज दौड़ते वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना आज हाईवे मार्ग पर रिलायंस पंप के ठीक सामने हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 व्हीलर और सामने से आती बस को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। 2 पहिया वाहन भी ट्रक के अंदर फंस गया। इसमें 2 पहिया सवार 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के बाद वाहन में आग लग गई। सनावद नगर पालिका के दमकल ने आग बुझाई। पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मोरटका और सनावद के पुलिस जवानों व्यवस्था संभालने के साथ शव को सनावद सिविल अस्पताल भिजवाया। मृतकों की पहचान संभवतः दोनों मृतक बड़वा निवासी मोहसिन अली और विनीत शर्मा के रूप में हुई है। हमने तो वहाँ जाके देखा है 2 लोग फंसे हुए थे उसमें, ट्रक में। उसके बाद में एक बस थी, ये तो नहीं मालूम कैसे ठुका क्या कर, ये मुझे नहीं पता। मैं तो बाद में पहुँचा था वहाँ पे। फिर ये ट्रक के नीचे फंसे थे। ट्रक को पुलिस वालों ने इनने सबने मिलकर क्रेन वगैरह बोले हटाया, फिर इनको निकाला वहाँ से। तो ये आग कैसी लगी हुई थी इसमें? ये आग स्कूटी में लगी थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, उसमें आग लगी थी। कितने लोग सवार थे उसमें? 2 लोग। दोनों ही लड़के थे? दोनों लड़के हैं। तो वो जब गाड़ी के क्या एक्सीडेंट में किस तरीके से फंसे थे? आगे फंसे थे कि पीछे फंसे थे? ये शायद आगे से ठुकाए हैं, इनको गाड़ी रगड़ते हुए ले गई है, जो बीच में मिल रहे हैं। ट्रक कितना पहिए का था वो? ट्रक समथिंग होगा 12 पहिए का। क्या भरा हुआ था उसमें? राख। और ये बस का किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? ये बस का तो पता नहीं है। बस पीछे से आ रही थी। पीछे से आ रही थी तो फिर वो ओवरटेक मार रही थी, तो सामने बस पीछे उसका अनकंट्रोलिंग हुआ, बस टकराई उससे ट्रक के पीछे। तो बस के अंदर कोई घायल हुआ? नहीं, हल्की फुल्की छोटी मोटी खरोच हो जाइए लोगों को बस।
3 लोगों को। यानी कि बस, ट्रक और स्कूटी, ये जी। 3 के अंदर भिड़ंत हो गई। नहीं, एक्टिवा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उससे ट्रक ठुकाया। हाँ। वो बस पीछे से आ ही रही थी, तो बस ने पीछे से हल्की टक्कर मारी है, हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। और बस में कम से कम 3 से 4 व्यक्ति को हल्की फुल्की खरोंच होना ही है। बस मरने वाले जो स्कूटर के ऊपर थे वो लोग कौन थे, कुछ जानकारी? वहाँ के बताए जा रहे हैं सर, शर्मा परिवार से भी बता रहे हैं। राखौड़ी के गाड़ी के अंदर ये दोनों टायरों के बीच में दबे थे। घटना स्थल पर जाके देखा तो उसके टायरों के बीच में थे और फायर बुलवा का आग बुझाई, तुरंत फायर आ गया। उसके बाद मैं कूदा और मैंने हाइड्रा बुलवा का हाइड्रा था, वो गाड़ी ऊंची करवाने के बाद दोनों बॉडी निकाली, जिसमें विनीत शर्मा है और एक का क्या नाम है यार, मोहसिन अली बड़ावा का, दोनों बड़ावा के। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।